Good morning, students of plus 1 class. We study about the nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reaction. बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? Those reaction in which a strong nucleophile can replace the weak nucleophile. Nucleophilic substitution reactions क्या होती हैं? Those reaction in which a strong nucleophile can replace the weak nucleophile. जिन reactions में एक strong nucleophile है ना, वो weak nucleophile को replace करते हैं. Those reaction in which a strong nucleophile can replace the weak nucleophile are known as nucleophilic substitution reaction. हम यहाँ पर दो टाइप की reaction स्टडी करते हैं बच्चों. एक हमारे पास आता है SN1 और एक आते हैं हमारे पास SN2. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और एक हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. बायोमोलिकुलर रिएक्शन हमारे पास दो रिएक्शन बच्चों. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बताया? Those reaction in which a strong nucleophile can replace the weak nucleophile. जिन रिएक्शन में strong nucleophile weak nucleophile को replace करता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप्स है बच्चों. एक वन इज द SN1 एंड सेकंड इज द SN2. SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है? SN1 क्या है और SN2 क्या है बच्चों? SN1 में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और SN2 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. यानी यहाँ पर हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यहाँ पर आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. क्लियर? एक हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और एक हमारे पास क्या है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन. क्लियर? तो इधर हम स्टडी करेंगे SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. और इस साइड में हम स्टडी करते हैं SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. बायोमोलिकुलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टू टाइप SN1 एंड SN2. यहाँ वन का मतलब क्या बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस टू का मतलब क्या है? ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. चलो इसको हम वेरीफाई करते हैं, जिसको आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों. यहाँ जो रिएक्शन होते हैं SN1, यहाँ रिएक्शन होती है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट क्लोराइड ब्रोमाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल आयंस. किस रिएक्शन करेगा? हाइड्रोक्साइल आयन से. ये हमारे पास क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइल आयन. बच्चों यहाँ पर C और Cl है. आपको पता है कार्बन और क्लोरीन विच इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? कार्बन या क्लोरीन? कार्बन और क्लोरीन में विच इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? दैट इज द क्लोरीन. तो क्लोरीन पे क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन. जो क्लोरीन है बच्चों वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से. तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव. अब हमारी जो न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट टेंडेंसी, ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को. न्यूक्लियोफाइल की जो फर्स्ट टेंडेंसी है कि वो इस पे फ्रंट से अटैक करेगा. किससे अटैक? फ्रंट से. लेकिन वो अटैक नहीं कर सकता है. यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर फ्रंट फेस से अटैक नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है बच्चों? उसका रीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ Cl पे भी चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो जब ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो क्या करेंगे बच्चे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे. क्या करेंगे? रिपेल. तो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है? नो. क्योंकि बोथ चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर. दोनों चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. तो सेकंड सिचुएशन क्या होती है बच्चों? सेकंड सिचुएशन है
कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस पे बैक साइड से अटैक करे। सेकंड सिचुएशन क्या है, ये बैक साइड से अटैक करे, पर बैक साइड से पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो CH3 ग्रुप है बच्चों, जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप कैसे है, जो मिथाइल ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप्स आर द बल्कि ग्रुप, और ये बल्कि ग्रुप है। तो ये जो CH3 ग्रुप है, इन्होंने इस कार्बन को कवर कर लिया। एक टाइप से बच्चों जैसे जेड सिक्योरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और जेड सिक्योरिटी के बिहाफ के ऊपर क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर को अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसी टाइप से ये जो कार्बन है, इस कार्बन के सराउंडिंग में मिथाइल ग्रुप की जेड सिक्योरिटी है। मिथाइल ग्रुप की क्या है? जेड सिक्योरिटी है। तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द बल्कि ग्रुप। इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन एटम बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि मिथाइल ग्रुप। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि मिथाइल ग्रुप। और जनरलाइज हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों? जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होती है? जेड सिक्योरिटी होती है। उस जेड सिक्योरिटी के बिहाफ के ऊपर क्या उसके ऊपर कोई अटैक कर सकता है? उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है। इसी टाइप से बच्चों हमारे पास यहाँ इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है। क्या रीजन बताया भाई? बल्कि मिथाइल ग्रुप दे प्रोवाइड जेड सिक्योरिटी टू द कार्बोनेट। क्लियर? तो इसका मतलब ना तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करना, ना ही बैक से अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी? नो रिएक्शन। तो बच्चों रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? अब दूसरी बात, रिएक्शन तो स्लो हो गई ना, पहला स्टेप स्लो हो गया ना, क्योंकि ना तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा, ना बैक से अटैक कर रहा है। सो रिएक्शन बिकम स्लो। हमारी नेक्स्ट टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? देखिए CH3 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 Cl। क्लियर? पहले स्टेप हमारा देखिए ये तो फिक्स हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले फ्रंट से अटैक करने की कोशिश करता है, फिर बैक से अटैक करने की कोशिश करता है, अटैक नहीं कर पाता है। तो रिएक्शन तो क्या हो गई? स्लो हो गई। तो नेक्स्ट टेंडेंसी क्या है कि भाई पहले Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाए आपका। Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो Cl किस फॉर्म में गया? Cl नेगेटिव। तो इस कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, ये किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में आपको पता है बच्चों कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? sp2। तो यहाँ पर कैसी ज्योमेट्री बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर। कैसी ज्योमेट्री बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर, क्योंकि हमारे क्या बन गए? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर। सभी मिक्स इसका अंदर आगे स्टेप स्लो था, अब हमारा ये स्टेप होता है फास्ट, क्योंकि अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव, और वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इस लेफ्ट साइड पे अटैक कर सकता है, और वो इस पे राइट साइड से अटैक कर सकता है। वो इसके इस साइड से अटैक करेगा और उसके इस साइड से अटैक करेगा। ठीक है? अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा इस साइड से अटैक करता है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ गया आपके पास? इधर जुड़ गया आपका OH। न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ गया आपका? OH। ये CH3 और CH3 ग्रुप एज इट इज प्लस, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है, इधर जुड़ गया OHC CH3 CH3 CH3। ठीक है? ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों। हमारा यहाँ जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। इस प्रोडक्ट को हम रेशमिक मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हमारे देखिए, ये सपोज करो मिरर है, ये हमारा क्या है? मिरर। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज। हमारा एक डेक्स्ट्रो है, तो एक हमारे पास क्या हो गया? लिवो। और डेक्स्ट्रो और लिवो की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। डेक्स्ट्रो प्लस लिवो की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। क्लियर? ऐसे छोटे क्वेश्चन काफी पढ़ते हैं बच्चों। दोबारा देखिए यहाँ तक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है CH3CH3CH3Cl बच्चों कार्बन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन होता है बच्चों, क्लोरीन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, जो चार्ज सेपरेशन हुआ वो किसके कारण हुआ? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल की पहली टेंडेंसी क्या होगी? वो फ्रंट से अटैक करेगा, Cl के ऊपर टुवर्ड्स Cl अटैक करेगा ना। पहली कंडीशन होती है फ्रंट फेस से अटैक करेगा। फ्रंट फेस से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव और कार्बन क्लोरीन पे नेगेटिव,
बोथ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ट्रिपल टू इच अदर, तो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकते हैं, तो स्टेप क्या होगा स्लो। सेकंड सिचुएशन क्या बनती है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक से अटैक करे, बैक साइड से अटैक करेंगे, तो बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो बल्कि CH3 ग्रुप है दे प्रोवाइड जेड सिक्योरिटी टू द कार्बोरेटर, यानी स्टेरिक एंट्रेंस बाय बल्कि ग्रुप्स, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन द कार्बन एटम ऑन बिहाफ ऑफ बैक साइड, यानी बैक साइड से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि CH3 ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप ने इसको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, स्टेरिक एंट्रेंस कर दी, तो अटैक नहीं कर सकता है। तो हमारा रिएक्शन का स्टेप कैसा हो गया आपका? स्लो हो गया। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है कि जो Cl है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से आउट होगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन क्या होता है अभी आपका? प्लेनर ज्योमेट्री, CH3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो गया आपका कार्बोकैटायन। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक करता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जब इस साइड से अटैक किया तो इधर जुड़ गया, इस साइड से अटैक करेगा तो इधर जुड़ गया। बोथ प्रोडक्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है, और जो मिरर इमेज होता है उसको हम डीएल पेयर बोलते हैं, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। आगे मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चों। विच इज इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों? कार्बोकैटायन। SN1 का जो इंटरमीडिएट वो क्या है? कार्बोकैटायन। इसका मतलब SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो भी किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा SN1 की रिएक्टिविटी होगी। जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3:1 है ना, ऐसे SN1 की रिएक्टिविटी भी 3:1 हो जाएगा। क्लियर? चलो तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारा जो प्रोडक्ट आपका SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा रेशमिक मिक्सचर। अब बात हम ऑर्डर की करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स को आपने स्टडी किया था, वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? देखिए हमारे रिएक्शन का पहला स्टेप है स्लो और सेकंड स्टेप है फास्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है फास्ट स्टेप पे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स rate of reaction always depends upon slow step concentration of a reactant। rate of reaction हमेशा concentration of reactant के डायरेक्टली होती है। किसके डायरेक्टली होती है? concentration of a reactant of the slow step, यानी rate of reaction is directly proportional to the concentration of a reactant of slow step। तो concentration of reactant हमारे पास ये है, इसके डायरेक्टली हो जाएगा K, that is CH3 thrice CCl, और इसके अनुसार हमारा सिंगल रिएक्टेंट था, और सिंगल रिएक्टेंट था तो हमारे पास कौन सी होगी? दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा हमारा? 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि पहले जो स्लो स्टेप उसमें सिर्फ आपका रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो हमारी सेकंड में पार्टिसिपेट करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? इस स्टेप पे, और ये हमारा क्या है? स्लो स्टेप। क्लियर? अब बच्चों हम इसके SN2 को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? अब हम SN2 को डिस्कस करेंगे बच्चों। SN2 के केस में देखेंगे आपके पास यहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती है मिथाइल क्लोराइड। यह रिएक्शन किसके बीच में होती है? मिथाइल क्लोराइड। रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल आयंस, रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल। ध्यान से देखिए बच्चों, यह न्यूक्लियोफाइल ये CHHH है बच्चों, ये हमारे पास दीज आर द हाइड्रोजन्स, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, चार सेपरेशन दो में ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये जो चार सेपरेशन हुआ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल की पहली टेंडेंसी क्या होगी? फ्रंट से अटैक करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ध्यान से देखिए बच्चों, ये CH3Cl हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइल से। CH3Cl में Cl पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। Cl हैव नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट टेंडेंसी क्या होगी कि वो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा फर्स्ट
फ्रंट से अटैक करेगा बच्चों, और जब OH नेगेटिव इसको फ्रंट से अटैक करता है, क्लियर, तो हमारे पास क्या फ्रंट से इसके ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो बच्चों ये उसके ऊपर फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, उसके ऊपर फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, यानी हमारा ये फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है। तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी? ये इसके ऊपर किस साइड से अटैक करेगा बच्चों? बैक साइड से अटैक, बैक साइड से तो अटैक कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। कैसे ग्रुप है? स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप है, सो बैक साइड से अटैक कर सकता है हमारा। लेकिन बच्चों जो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता था, क्यों? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? रिपल। तो हमारा रिएक्शन का स्टेप क्या होगा? ये आपका स्लो स्टेप हो गया। रिएक्शन का कैसा स्टेप हो गया आपका? स्लो स्टेप, क्योंकि पहली टेंडेंसी क्या थी इसकी? फ्रंट से अटैक करने की, और फ्रंट से ये अटैक नहीं कर पाया, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो गया आपका? स्लो स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया इसका? स्लो स्टेप हो गया। इट्स ओके, और फर्स्ट स्टेप बिकम्स द स्लो स्टेप। इट्स ओके। तो अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो बैक साइड से अटैक करेगा बच्चों। बैक साइड से अटैक करेगा तो इस साइड जुड़ेगा ना आपका, लेफ्ट साइड से। तो हमारा जो OH है वो आपका लेफ्ट साइड में जुड़ गया आपका C, और इधर हमारे पास Cl, ये H H H H, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बच्चों अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। दिस ट्रांजिशन स्टेट इज द अनस्टेबल। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है बच्चों। एक बार यहाँ दोबारा देखें, ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो हमारी रिएक्शन का स्टेप क्या होगा? स्लो होगा। बैक से अटैक कर सकता है, क्योंकि स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप है, स्टेट इंटरेंस नहीं है, तो बैक से अटैक कर सकता है। तो हमारा इस लेफ्ट साइड में वो जुड़ गया, ये CCl CHH आपके। तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? ट्रांजिशन स्टेट। मैं कहता हूँ अनस्टेबल है, क्यों? कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए अनस्टेबल है। नेक्स्ट में हमारा जो स्टेप है वो है फास्ट। क्यों? हमारी जो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, वो क्या है? अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट हमारी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती बच्चों, एक बात ध्यान रखिए। ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट द इंटरमीडिएट स्टेट। इसका मतलब हमारे SN2 रिएक्शन में यह इंटरमीडिएट नहीं है बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट हमारी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती, ध्यान रखिए इस बात को। जैसे SN1 में हमारा इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। तो कभी ऐसा मत करना कि बोलो SN2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। इट इज नॉट द इंटरमीडिएट। क्लियर? तो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बच्चों, वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि कार्बन ने 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर? 5 बॉन्ड। तो अगर ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर नहीं सकता कार्बन, तो ये हमारे पास ये OH यहाँ पर इंट्रोगेज न्यूक्लियोफाइल Cl यहाँ से आउट हो गया, तो किसका फॉर्मेशन होगा? OH C H H H, और Cl नेगेटिव आउट हो गया। लेकिन बच्चों हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा फुल्ली इन्वर्जन होगा। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल राइट में जुड़ा हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, और हमारा जो प्रोडक्ट उसको हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। जैसे SN1 का प्रोडक्ट क्या था? रेशमिक मिक्सचर। SN2 का क्या है? वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर? अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट क्या है बच्चों? वाल्डन इन्वर्जन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में हमारे दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, CH3Cl ने भी और OH ने भी, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। दैट इज CH3Cl एंड OH। एक ऑर्डर इसके अनुसार, एक इसके अनुसार। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों हमारे पास? 1+1, क्योंकि यहाँ पर स्लो स्टेप में दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 का मतलब बायोमोलिकुलर, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 इसका मतलब यूनिमोलिकुलर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए ब्रीफ में फिर बताता हूँ बच्चों। देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN1 SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। जिन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल को, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इज द SN1, सेकंड इज द SN2। SN1 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, सॉरी ये मैंने नीचे ब्रोमाइड लिख दिया और यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, ये क्लोराइड लिख लीजिए, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? यहाँ बच्चों मैंने नीचे ब्रोमाइड लिख दिया था, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद OH, OH रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर नो रिएक्शन होगी। क्यों की नो रिएक्शन? क्योंकि ये Cl है और यहाँ पर कार्बन है। कार्बन और क्लोरीन में विच इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द क्लोरीन। तो उसमें नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो हमारे नेगेटिव फ्रंट से अटैक कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकता है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे। तो सेकंड सिचुएशन है कि बैक से अटैक करें, यहाँ पे बैक से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि CH3 आर द बल्की मिथाइल ग्रुप, so they provide Z security to the carbon atom, so nucleophile cannot attack on that carbon on back side। तो हमारी रिएक्शन का स्टेप क्या होगा आपका? स्लो होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है कि Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो तो कार्बन पे पॉजिटिव है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक कर सकता है और राइट से अटैक कर सकता है। इधर से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गए, इधर से अटैक कर सकते इधर जुड़ गए। बोथ प्रोडक्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेशमिक मिक्सचर। तो SN1 का जो इंटरमीडिएट वो क्या है? कार्बोकैटायन, और प्रोडक्ट कैसा बच्चों? रेशमिक मिक्सचर। ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप हमारे पास ये SN2 में बच्चों मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल आयंस। पहले न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? फ्रंट फेस पे, लेकिन Cl पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे तो रिएक्शन का स्टेप क्या होगा? स्लो होगा। सेकंड क्या होगी? बैक साइड से अटैक करेगा, बैक से अटैक कर पाया OH, यहाँ Cl, ये H, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, अनस्टेबल होती है क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5 बॉन्ड में तो क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। OH एंटर करेगा, Cl यहाँ से आउट होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? OH CH, दैट इज वाल्डन इन्वर्जन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द स्लो स्टेप में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर कितना गया? सेकंड। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अच्छे से भी इसको नोट्स के फॉर्म में रिटर्न कर सके, आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके जस्ट बाद बच्चों आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, इसी के आगे क्वेश्चन करवाते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, उसके भी आपके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास SN1 है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज इंटरमीडिएट इन द SN1 रिएक्शन। तो SN1 का इंटरमीडिएट कौन है बच्चों? कार्बोकैटायन। और अब SN1 की जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे। जितनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी ना वितनी SN1 की रिएक्टिविटी, यानी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हायर द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। क्लियर? इसका मतलब व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो क्या इंटरमीडिएट क्या है बच्चों? और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3, 2 और 1। क्या होती है? 3, 2, 1। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास ये तो इंटरमीडिएट था। अब हम ये बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, so higher the reactivity of SN1 reaction, higher the stability of carbocation, higher the reactivity of SN1 reaction। इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या रहेगा आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो हमारे पास रहेगा भी आपका टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा आपका? टर्सरी रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी रहेगा और सबसे कम कौन रहेगा? प्राइमरी।
यानी सबसे मोस्ट एक्टिव इज द टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। एक बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आता है अभी आपका कि इंटरमीडिएट तो होगा हमारा, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट formed in SN1 reaction। SN1 reaction किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है बच्चों? दैट इज रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है बच्चों? रेशमिक मिक्सचर बनता है, यानी DLP। किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन में? रेशमिक मिक्सचर, यानी DLP। SN1 रिएक्शन में किस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? दैट इज द रेशमिक मिक्सचर, दैट इज द DLP, रेशमिक मिक्सचर टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि हमारे पास बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ SN2 ऑर्डर तो ही गया था हमारा, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कैसा प्रोडक्ट बनता है बच्चों? वाल्डन इनवर्स। वाल्डन इनवर्स। यहाँ बच्चों इन्वर्जन होता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है? बाय वाल्डन इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या करते हैं बच्चों? देखिए, यानी यहाँ पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी decreases on increasing steric hindrance। on increasing steric hindrance, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है on increasing steric hindrance। तो हमारे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है on increasing steric hindrance। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी प्राइमरी। प्राइमरी इज द मोस्ट एक्टिव, उसके बाद किसकी होगी? सेकेंडरी, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा आपके पास? टर्सरी। मतलब SN1 से क्या होगा? रिवर्स। SN1 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो बच्चों टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और SN2 की बात करते हैं तो SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी रिएक्टिविटी का ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जस्ट रिवर्स। ठीक है, करिए बच्चों को इसको नोट डाउन। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों को, हम वन बाय वन करके डिस्कस करते जाएंगे। पहले आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट आउट कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसमें। इसके जस्ट बाद बच्चों हम इसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन स्टडी करते हैं। राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब हमारे किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों? इनिशिएटिव में क्वेश्चन भी दे रखे हैं। Which is more reactive in SN1 and SN2 reaction? Which is more reactive in SN1 and SN2 reaction? SN1 और SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों? देखिए, इन द फॉलोइंग। देखिए बच्चों हमारे पास एक है, इस टाइप से दे देता है। चलो पहले सी, सेकेंड हमारे पास है सेम हो जाएगा आपके पास। थर्ड हमारे पास रहेगा
एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों। चलो हम 4 एग्जांपल करते हैं। इन दोनों में से देखिए S11 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, S12 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। इनका आंसर मैं ये लिखता हूँ इसके सामने। बच्चों देखिए मैंने S11 का तो क्या बताया था अभी आपको, 3, 2, 1, और SN2 का क्या बता रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1, 2, 3। ये बच्चों हमारे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दे रखे, क्या दे रखे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले, जहां कुछ नहीं वहां पर कार्बन होती है बच्चों, क्या है कार्बन 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 कार्बन, क्लियर, दीज आर द कार्बन्स, ओके। और यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, इस कार्बन के 1, 2, 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, या एक कार्बन से बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, या 2 या 3। दीज आर द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, हमने प्लस में खूब डिस्कस किए बच्चों, प्लस में खूब डिस्कस किए, क्लियर। तो कितना डिग्री हलाइड है बच्चों, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं तो 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच कौन सा होगा आपका सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री। इस कार्बन से हाइड्रोजन आपका इस कार्बन से, और ये कार्बन 1, 2, 3 से अटैच है तो दैट इज 3 डिग्री यानी टर्सरी। जब हम SN1 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, SN1 की, तो SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका टर्सरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी। इसका मतलब ये SN1 में तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया आपका, तो SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बच्चों, रिवर्स, SN2 में वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका, क्लियर। क्योंकि SN1 में हमारा 3 to 1 है तो SN2 में 1 to 3 है, SN1 में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, SN2 में 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लियर। यहाँ बच्चों देखिए उसी टाइप से कार्बन है, कर लेंगे आप, ये कितना डिग्री है 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री आपके पास 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, इस केस में हम बात करते हैं SN1 और SN2 की, तो यहाँ पर देखिए जब हम SN2 की बात करते हैं ना SN1 की बात कर लेते हैं, तो SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री और 1 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री। तो SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, दैट इज 3 डिग्री, और SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री 3 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझे माने की बात, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि SN1 में 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की डिग्री सेम है बच्चों, देखिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ तो डिग्री सेम है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो ये क्या होगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये CH3 CH2 CH2 I, बोथ आर द 1 डिग्री। अब डिग्री सेम है तो रिएक्टिविटी भी सेम होगी बच्चों। जब दोनों की डिग्री सेम है, दोनों प्राइमरी, दोनों सेकेंडरी, दोनों टर्सरी, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड वीक है, वीकर बॉन्ड इज द फास्ट रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज द स्लो रिएक्टिव, और दोनों की रिएक्टिविटी क्या रहेगी सेम। जब डिग्री सेम है तो SN1 हो या SN2 हो, दोनों की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर हमारा देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो हमारे यहाँ पर CH2Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CH2I बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CH2Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और CH2I बॉन्ड वीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है वीक है, और ये यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड क्या है वीक है, क्योंकि CH2I की बॉन्ड लेंथ लार्ज है, और लार्ज बॉन्ड लेंथ के कारण ये बॉन्ड क्या होता है हमारा वीक होता है। जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी लार्ज होगी वो बॉन्ड इतना क्या होता है वीक होता है, और हमारा ये बॉन्ड वीक है, जिसका मतलब फास्ट ब्रेक होगा, तो दोनों में इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी हाई। इसका मतलब हमारा Cl से कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया आपका आयोडीन, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लार्ज है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की लार्ज साइज के कारण बॉन्ड लेंथ लार्ज है, इसलिए रिएक्टिव भी क्या होगा ज्यादा। क्लियर। ये कितना डिग्री है बच्चों, इस कार्बन से हाइड्रोजन है तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है हमारे पास 2 डिग्री है। क्लियर। तो SN1 की बात करते तो हमारा 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब हमारे पास ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट। ध्यान रखिए बच्चों, हमने यहाँ पर अंदर रिंग नहीं लगाई है, रिंग लगाते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। SN2 में हमारा क्या हो गया आपका 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा आपके पास CH2Cl,
ये SN2 में क्या होगा, लेस इक्वल टू 2 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 2 डिग्री है और ये हमारे पास 1 डिग्री है, दैट इज 2 डिग्री, ना 1 डिग्री और दैट इज 2 डिग्री। और SN1 में ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1 और SN2 में 1 to 3। चलो बच्चों, हमने SN1 SN2 को काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो हम NCERT में कवर कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को बच्चों बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको रिकवर कर सकें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इस क्वेश्चन में। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बच्चों, आप जूम क्लासेस हमारी होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, उसमें आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें।